पिछले 20 साल में आप लोग क्या करें? आप सही बात कर रहे हैं। जब हमने 2005 में बिहार की जिम्मेवारी हम लोगों को मिली तो आपको जान करके पीड़ा होगी कि बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपया का था, जिसका ज्यादा से ज्यादा भाग बिहार के वेतन भोगियों को वेतन देने में चला जाता था। बिहार के विकास के लिए कोई राशि बचती नहीं। आज आपको जान करके खुशी होगी कि जो 20 साल से हमको दिया, हमने सारे गड्ढे भर दिए और अब बिहार उड़ान भरने को तैयार है। हमारा पिछला बजट जो 2025 का है 3,16,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है और हमने आशा आकांक्षा को पूरा करने का काम किया है, क्योंकि जब लालू जी, राबड़ी जी, कांग्रेस की सरकार ने बिहार छोड़ा था तो सिर्फ 2 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज थे और हम लोगों ने NIT पटना को छोड़कर एक भागलपुर में और एक मुजफ्फरपुर में, और आज 38 जिलों में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। अब आपको पता है आपके खिजरसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज मजबूती से चल रहा है और आपसे 10 किलोमीटर के अंदर हुलासगंज में भी जहानाबाद का इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। और आपको जान करके खुशी होगी कि हम लोगों ने केंद्र की सरकार ने 2014 के बाद बिहार को 9 लाख करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी है हमारे विकास के में, और हमारे मुख्यमंत्री जी उस रुपया का इस्तेमाल बिहार के गरीब, कमजोर, आकांक्षी लोगों की सेवा करने में लगा रहे हैं। हमारे यहां हम 8.5 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं, और शिक्षा का जो बजट था 2005 में मात्र 4,366 करोड़ का, 4,04,366 करोड़ का। आज बिहार के नौजवानों के लिए हम लोगों ने 77,000 करोड़ से ज्यादा, 77,690 करोड़, मतलब 78,000 करोड़ हम लोगों ने बिहार के शिक्षा का बजट को पहुंचाया। बिहार में मेडिकल कॉलेज 6 थे, हमने 15 बना दिए, 21 में काम लगा हुआ। आप सड़क की बात करते हैं तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हमारा पुल निर्माण में। गंगा जी में सिर्फ 2 पुल था, एक बरौनी के पास और एक पटना में। आज 14 नए पुल बना रहे हैं। उसके बाद भागलपुर में हम लोगों ने पुल बनाया। हम लोगों ने कई बक्सर में कई जगहों पर गंगा जी पर पुल बना करके हम लोगों ने बिहार के विकास में योगदान किया है। जिस समय हम लोगों को सरकार मिली थी उस समय बिजली सिर्फ 22% लोगों तक उपलब्ध थी, और वो भी 7 घंटे से 8 घंटे। आज 100% घरों में 100% लोगों को हम बिजली उपलब्ध करा दिए हैं, और वो भी 23 से 24 घंटे। हम आज 76 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 60 लाख हम लोगों ने पक्का मकान पिछले 5 सालों में बनाने का काम किया है। विकास दर, जब हम लोगों को सरकार में आने का मौका मिला तो विकास दर 3% था। आज बिहार 11% विकास दर से विकास कर रहा है। कृषि विकास दर 2.3% था, आज 8.5% कर रहा है। मानवीय दृष्टिकोण अगर रखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय 7,840 रुपया मात्र था 2005 में। आज आपको जान करके खुशी होगी कि 20 सालों के अंदर हम लोगों ने गरीब से गरीब व्यक्ति का ध्यान रखा, जिसके कारण हमारी प्रति व्यक्ति आय 7,000 से 67,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। जिस समय हम सरकार में आए थे एक भी एक्सप्रेसवे बिहार के अंदर नहीं था। आज 2,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बिहार में है। ये काम हम लोगों ने किया। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि 8,000 किलोमीटर मात्र ग्रामीण सड़कें उस समय थी। आज 1,20,000 किलोमीटर हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बना करके
गरीबों के, कमजोर वर्ग के लोगों के सबकी आशा आकांक्षा के अनुरूप काम किया है। जिस समय हम सरकार में आए थे मात्र 230 पुल थे, आज 6200 पुल हम लोगों ने बनाया है। पुलिस सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता थी। रोज नरसंहार होते थे, रोज अपहरण होता था, रोज लूट होती थी, रोज राजधानी होती थी और कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोगों ने उस समय 42,000 मात्र पुलिसकर्मी थे और उसमें महिला पुलिसकर्मी का जब आप देखेंगे तो मात्र 867 महिला पुलिसकर्मी थी। आज हम लोगों ने 1,35,000 पुलिस हमारे बिहार की सेवा में लगाया है और आपको जान करके खुशी होगी कि उसमें महिला बहनों की भागीदारी 35,000 है। जब हम लोगों ने बिहार की सरकार को संभाला था 2005 में, तो हमारा स्वास्थ्य का बजट 705 करोड़ रुपए का था। आज हमारा बजट 20,035 करोड़ का है। हम बिहार के लोगों की सेवा में लगे। मेडिकल कॉलेज 1990 से 2005 तक मात्र 0 बने, हम लोगों ने 43 बनाने का काम किया। इस तरह से हमने आशा बहनें जो प्रसव में भूमिका होती है, स्वास्थ्य में, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी भूमिका होती है, उनका मानदेय बढ़ा करके 3,000 किया है। छोटे छोटे गरीब बच्चे, कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की सेविका काम करती हैं, उनका मानदेय बढ़ा करके 9,000 किया है। सहायिका जो आंगनबाड़ी की है उनका भी मानदेय बढ़ा के, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करके हमने उनका मानदेय 4,500 करने का काम किया है। और उन जो बच्चों को पोषाहार बनाती हैं, उन माता का जो रसोईया जिनको हम लोग कहते हैं, उनका भी मानदेय 3,300 रुपया किया है। और सबसे ज्यादा आपको खुशी होगी जान करके कि हम लोगों ने सभी लोगों को का पेंशन 400 से 1,100 रुपया करके आज अपने बुजुर्गों का, अपनी विधवाओं का, अपनी बूढ़ी माताओं का, बूढ़े पिता का, आसक्त लोगों का, सबका मान दे करके उनको मजबूत करने का काम किया। आज आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने 10,60,000 जीविका के क्षेत्र में काम हो रहा है, जिसमें जीविका संगठन है, जिसमें 1,40,00,000 बिहार की हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जिनको हम लोगों ने अभी 10-10 हजार रुपया दे करके उनको आजीविका को बढ़ाने का, उनको रोजगार बढ़ाने का, उनको लखपति दीदी बनाने का, उनको करोड़पति उद्योगपति बनाने के दिशा में कदम रखने के लिए उनको हम लोगों ने दिया है। और आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने अपनी माताओं को के धुएं से उनका जो शोषण होता था, उसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत 1,36,000 महिलाओं को हमने उज्ज्वला का गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया है, जिसके कारण आज बिहार के लोगों को विश्वास है कि जो गंजा आदमी जिस तरह से बाल बढ़ने के तेल का प्रचार करता है, उसी तरह से वो जो प्रण पत्र तेजस्वी यादव ने दिया है, उसको लोग पूछ रहा है कि ये तो गंजा आदमी जैसे बाल बढ़ने का, तेल बेचने का प्रचार करता है, इस तरह से कर रहा है। आज मीशा भारती हमसे सवाल कर रही है कि 1 करोड़ कैसे देंगे, और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने बिहार को लूटा, जिन्होंने बिहार के लोगों से नौकरी के बदले, पैसे के बदले नौकरी, जमीन के बदले नौकरी, अब तो आशंका लोगों को हो रही है कहीं घर के बदले तो नौकरी नहीं देना चाहते। इसलिए बिहार के लोग एनडीए पर भरोसा कर रहे हैं और एनडीए के संकल्प पत्र पर भरोसा करके हमको फिर से 5 साल सेवा करने का बिहार का, और बिहार को चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार बनाने के लिए, सम्राट अशोक का बिहार बनाने के लिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बिहार बनाने के लिए अवसर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है।